हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ मिस्टर एस यादव। आज हम लोग जो टॉपिक सीखेंगे उसका नाम है मोल, जो कि पूरी फिजिकल केमिस्ट्री में इसका यूज होता है। आज हम लोग वही बेसिक पॉइंट सीखेंगे मोल का। मोल गिवन बाय ओस्टवाल्ड इन 1896। मोल इज 7 SI यूनिट फॉर द मेजरमेंट ऑफ सब्सटेंसेस इन टर्म्स ऑफ नंबर। मीन्स मोल एक SI यूनिट होता है क्या करने के लिए, मेजर करने के लिए इन टर्म्स ऑफ नंबर। अगर हम लोग बोला जाए कि 1 मोल की वैल्यू कितनी होती है तो हम लोग बोलते हैं 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल। पार्टिकल हम लोग ले सकते हैं एटम, मॉलिक्यूल, आयंस, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। मींस हम लोग बोल सकते हैं माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल। कौन सा पार्टिकल लेंगे? माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल। इसको हम लोग बोलते हैं अवोगाद्रो नंबर, और अवोगाद्रो नंबर को Na से रिप्रेजेंट करते हैं। अवोगाद्रो नंबर पूछेगा गिवन भाई तो बोलोगे लॉसमिट, और आपसे पूछेगा कि लॉसमिट नंबर क्या होता है। लॉसमिट नंबर आप बोलोगे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन 1 मिलीलीटर और 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ गैस एट एसटीपी। एसटीपी मीन्स हम लोग अगर नंबर निकालें लॉसमिट नंबर तो आप बोल सकते हो 22,400 मिलीलीटर में जो मॉलिक्यूल आएगा वो आएगा 6.022 इंटू 10⁻23। इसलिए 1 मिलीलीटर में 6.022 इंटू 10⁻23 डिवाइडेड बाई 22,400 मिलीलीटर। इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 2.69 इंटू 10⁻19 मॉलिक्यूल पर मिलीलीटर। अब अगर हम लोग बात करें कि मोल को कैसे फाइंड करते हैं, देखो आपको मोल गिवन होगा, मास फाइंड करना होगा, या मोल गिवन होगा मॉलिक्यूल फाइंड करना होगा, या मोल गिवन होगा वॉल्यूम फाइंड करना होगा। अगर आपको मोल गिवन है, मास फाइंड करना है तो हम लोग मॉलिक्यूलर मास से मल्टीप्लाई कर देंगे। मोल गिवन है, मॉलिक्यूल फाइंड करना है तो अवोगाद्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। मोल गिवन है, वॉल्यूम फाइंड करना है तो 22.4 लीटर से मल्टीप्लाई कर देंगे। यह ध्यान रहे कि यह गैस के लिए होता है। किसके लिए होता है जी? गैस एट एसटीपी। किस पे लेते हैं हम लोग? एसटीपी पे। अभी आपको इसके बारे में डिटेल बता देते हैं। अगर आपको मास गिवन हो, मोल फाइंड करना हो, फिर क्या करोगे? मॉलिक्यूल गिवन हो, मोल फाइंड करना हो, या वॉल्यूम गिवन हो, मोल फाइंड करना हो, तब आप बोलोगे मास गिवन है, मोल फाइंड करना है, डिवाइडेड बाई मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूल गिवन है, मोल फाइंड करना है, डिवाइडेड बाई अवोगाद्रो नंबर। वॉल्यूम गिवन हो, मोल फाइंड करना हो, डिवाइडेड बाई 22.4 लीटर। ये ध्यान रहे कि आपको जो वैल्यू है वो आपको लीटर में होनी चाहिए। अगर हम लोग बात करें यहां एसटीपी की बात करें, जैसे आप एक फार्मूला पढ़े होंगे पीवी इक्वल टू एनआरटी। पीवी इक्वल टू एनआरटी। अगर आपको वॉल्यूम फाइंड करना हो तो बोलोगे एनआरटी अपॉन पी। अगर फॉर 1 मोल ऑफ गैस के लिए बोलें, किसके लिए? 1 मोल ऑफ गैस के लिए, यहां पे फॉर 1 मोल ऑफ गैस एट एसटीपी, फिर क्या आएगा वॉल्यूम का वैल्यू? तो वॉल्यूम इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल आर। आर की वैल्यू जो हम लोग रखते हैं वो लीटर एटीएम में रखते हैं। मीन्स 0.0821 लीटर एटीएम पर केल्विन पर मोल। टी टेम्परेचर आपको हो जाएगा केल्विन में 273 केल्विन, डिवाइडेड बाई प्रेशर। प्रेशर यहां पे हम लोग जनरली 1 एटीएम रख देते हैं। कितना रख देते हैं? 1 एटीएम। तो वैल्यू आ जाएगी 22.4 लीटर। अब आप देखना एसटीपी पर जो बोला जाता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर
वो 0 डिग्री सेल्सियस, मीन्स आ जाएगा 273 केल्विन। इसीलिए यहां पे देखो आपको जो टेम्परेचर लिया गया वो कितना लिया गया, 273 केल्विन। स्टैंडर्ड प्रेशर की बात करोगे, स्टैंडर्ड प्रेशर, तो यहां पे ध्यान देना 1 atm और 1 बार, 1 atm भी रखा जाता है और 1 बार भी रखा जाता है। तो ध्यान देना 1 atm और 1 बार, 1 बार में हम लोग बोलते हैं कि अकॉर्डिंग टू न्यू कन्वेंशन ऑफ आईपीएससी, 1 बार न्यू कन्वेंशन के अनुसार हम लोग रखेंगे आईपीएससी, और ये क्या है, ओल्ड कन्वेंशन ऑफ आईपीएससी। अगर आप रखते हो यहां पे 1 बार, तो ये आपका जो वॉल्यूम 1 atm से आएगा वॉल्यूम 22.4 लीटर, बट जब आप रखोगे 1 बार तो ये वैल्यू आ जाएगी 22.7 लीटर। तो अगर आपको कहीं ये वैल्यू गिवन हो तो आप समझ जाओगे क्या है ये, 1 बार क्या है रखा गया है एसटीपी पर, मतलब स्टैंडर्ड प्रेशर अकॉर्डिंग टू न्यू कन्वेंशन ऑफ आईपीएससी कितना रखते हैं, 22.7 लीटर। अब यहां पे जो आपको ये चार्ट बना हुआ है, तो देखो ध्यान से, मोल से कहीं जाना है तो मल्टीप्लाई, और अगर कहीं से आना है तो क्या करेंगे, डिवाइड। क्या करेंगे, डिवाइड। इससे हम लोग कुछ फार्मूले लिख सकते हैं, जैसे पहला फार्मूला हम लोग बात करें मोल, तो मोल का फार्मूला आप क्या लिख सकते हो, मास गिवन हो तो मास डिवाइडेड बाई मॉलिक्यूलर मास। सेकंड फार्मूला, अगर आपसे पूछ दिया जाए मॉलिक्यूल, तो आप बोल सकते हो मोल मल्टीप्लाइड बाई 6.022 इंटू 10⁻23, या डायरेक्ट बोल सकते हो एवोगैड्रो नंबर। अगर आपको थर्ड क्वेश्चन वॉल्यूम पूछ दिया जाए गैस के लिए, तब आप बोलोगे मोल मल्टीप्लाइड बाई 22.4 लीटर। अगर आपको किसमें पूछ रहा हो वॉल्यूम, लीटर में, अगर मिलीलीटर में बोलेगा तो 22,400 मिलीलीटर से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये बात ध्यान रहे कि किसके लिए होता है, गैस के लिए होता है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ें, तो हम लोगों का क्वेश्चन पूछा जाता है टोटल नंबर ऑफ एटम, बहुत इंपॉर्टेंट है, टोटल नंबर ऑफ एटम। तो हम लोग इसके लिए फार्मूला जो यूज करेंगे, कहीं भी रहेंगे हम लोग मोल से हम लोग चले जाएंगे मॉलिक्यूल मल्टीप्लाइड बाई एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी क्या होता है, तो किसी भी मॉलिक्यूल में जो नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट होते हैं उसी को बोलते हैं एटॉमिसिटी। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो आप बोलोगे मोल से मॉलिक्यूल मल्टीप्लाइड बाई इलेक्ट्रॉन। अगर आपसे पूछता है टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो आप बोलोगे मोल से मॉलिक्यूल मल्टीप्लाइड बाई वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन, फिर आप बोलोगे मोल से जाओगे मॉलिक्यूल मल्टीप्लाइड बाई प्रोटॉन। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, फिर आप बोलोगे मोल से आप जाओगे मॉलिक्यूल मल्टीप्लाइड बाई न्यूट्रॉन। टोटल नंबर ऑफ चार्ज, बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपसे पूछता है टोटल नंबर ऑफ चार्ज, तो आप बोलोगे मोल से जाओगे मॉलिक्यूल मल्टीप्लाइड बाई चार्ज, चाहे वो निगेटिव हो या पॉजिटिव। लेकिन ध्यान देना चार्ज की यूनिट कूलम में अगर लेंगे तो इससे मल्टीप्लाई करने पड़ेंगे 1.602 इंटू 10⁻90 कूलम। 1.602 इंटू 10⁻90 कूलम से मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे अगर हम लोग एक क्वेश्चन की बात करें, तो देखो क्वेश्चन फाइंड नंबर ऑफ मोल फ्रॉम गिवन डाटा। तो हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन बोला हुआ है फाइंड नंबर ऑफ मोल्स फ्रॉम गिवन डाटा। पहला ऑप्शन है 2.7 किलोग्राम एल्यूमिनियम,
क्वेश्चन में आपको पूछा है मोल और गिवन क्या है, मास 2.7 किलोग्राम एल्युमिनियम। तो ये बताओ, इससे डिवाइड कर दोगे, मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास, तो इसका मतलब 27, यहाँ पे एटम है इसलिए एटॉमिक मास। तो ये बताओ 2.7/27 ये किलोग्राम में है, तो ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई। तो ये बताओ 10 से 10 कैंसिल, ये 27 से 27 कैंसिल, आ जाएगा 100 मोल। हम लोग यूनिट रखते हैं मोल का, तो मोल में MOL लिखते हैं, MOLE नहीं लिखते हैं। क्यों? क्योंकि मोल क्या है, यूनिट। सेकेंड क्वेश्चन को अगर देखा जाए तो बोला गया 6.022 मॉलिक्यूल ऑफ CO2। इसका अगर मॉलिक्यूल गिवन है और मोल आपको फाइंड करने हैं, तो क्या करोगे, 6.022 इंटू 10⁻22 डिवाइडेड बाई मॉलिक्यूल है, गिवन बाई क्या हो जाएगा, गिवन आपको मॉलिक्यूल है तो मोल फाइंड करना है, तो अवोगाद्रो नंबर से डिवाइड, मींस 6.022 इंटू 10⁻23। तो इसका मतलब मोल आपका आ जाएगा, ये कैंसिल, 10⁻22 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻23 मीन्स 10⁻1 या बोल सकते हो 0.1 मोल। क्लियर? अगर हम लोग बात करें सेकंड क्वेश्चन का, सेकंड क्वेश्चन की बात करें, सेकंड क्वेश्चन मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन, 224 मिलीलीटर NO2 गैस एट प्रेशर 380 mm मरकरी एंड टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस। इसको कैसे सॉल्व करोगे? देखो, PV इक्वल टू NRT, क्वेश्चन में आपको नंबर ऑफ मोल पूछा है, तो N इक्वल टू PV अपान RT। आपका प्रेशर यहां पे जो रखना होता है वो ATM में रखना होता है, बट आपको जो गिवन है वो किस में गिवन है, 380 mm मरकरी में गिवन है। तो आप क्या करोगे, बोलोगे 760 mm मरकरी में 1 ATM, तो 1 mm मरकरी में आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 760 mm मरकरी। तो आपसे बोला है 380 mm मरकरी, तो 1/760 इंटू 380, इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, बोलो 1/2 मीन्स 0.5 ATM। तो आप लोग यहां पे प्रेशर रखोगे 0.5। वॉल्यूम देखो आपको गिवन है 224 मिलीलीटर, 224 मिलीलीटर डिवाइडेड बाई 0.0821 लीटर ATM, इसका यूनिट होता है लीटर ATM पर केल्विन पर मोल, टेम्परेचर 273 केल्विन। जब ये आपको गिवन है मिलीलीटर में, तो इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा लीटर में। किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, लीटर में। तो हम लोग सॉल्व करें इसको, हम लोग लिख सकते हैं 0.5 इंटू 224 ये मिलीलीटर डिवाइडेड बाई, ये ध्यान देना, ये 0.0821 मल्टीप्लाइड बाई 273, इसको मल्टीप्लाई करने पे आता है 22.4। क्लियर? तो ये आपका 0.5 इंटू 224 मिलीलीटर अपान 22.4 ये लीटर है। इसको आप मिलीलीटर से लीटर में कन्वर्ट कर दो, मिलीलीटर से लीटर में कन्वर्ट कर दो तो क्या आ जाएगा, 10⁻³ मीन्स इसको अगर सॉल्व करो तो ये आपका हो जाएगा, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, 224 से 224 कैंसिल, ये आ जाएगा 10⁻³ 5 इंटू 10⁻³ मोल, 5 इंटू 10⁻³ मोल। तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, उम्मीद करते हैं। थैंक यू सो मच।